Hello, my dear student. We are going to start the new chapter, chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. This is a comic story. It was a season for the Hilsa Fish. वो सीजन था हिल्सा फिश का. फिशरमैन could think of nothing but हिल्सा फिश. जो मछुआरे थे वो हमेशा हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते रहते थे. फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो भी मछुआरे थे वो हमेशा हिल्सा फिश ही बेचते थे फिश मार्केट में. कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. वो लोग बुलाते थे, इधर आइए, आज हिल्सा फिश का दाम बहुत ही कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक नथिंग बट हिल्सा फिश. जो भी घर में रहते थे वो हमेशा ही हिल्सा फिश के बारे में बोलते रहते थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. अपने ये हिल्सा के लिए कितना पैसा पे किया. यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. आप सोच भी नहीं सकते इतना कम पैसे में इसको मिल गया. एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो राजमहल थे वहाँ पर जो भी मंत्रियाँ थे वो लोग भी हिल्सा फिश के बारे में बोलते रहते थे. योर मैजिस्ट्री यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज. और वो मंत्री लोग ने राजा को एक बार बोला, आप सोच भी नहीं सकते मैंने इतना बड़ा हिल्सा फिश को पकड़ा था. स्टॉप इट. तो राजा गुस्सा हो गए. आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन. आप क्या एक मंत्री है या आप एक मछुआरे हैं. द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद द डाउन कस्ट आइज. जो कॉर्टियर थे वो शर्म के मारे अपना आँख को नीचे कर लेते. द किंग फेल्ट गिल्टी. और राजा अपने आप को दोषी मानते. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. ओ सॉरी, मुझसे गलती हो गया. मैं अपना टेम्पर पे वश में नहीं था, अपना टेम्पर का वश में नहीं था, इसीलिए अभी तो ये हिल्सा फिश की सीज़न ही है तो हर कोई हिल्सा फिश के बारे में ही बोलेंगे. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. तो महाराजा ने बोला ऐसे कि गोपाल भी 5 मिनट के लिए भी इन लोगों को हिल्सा फिश के बारे में चुप करा नहीं सकते. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. तो गोपाल ने बोला, हाँ महाराजा, मैं आपका बात में सहमत हूँ. मैं 5 मिनट के लिए लोगों को चुप करा सकता हूँ ये हिल्सा फिश से. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. तो तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम एक बड़ा सा हिल्सा फिश मार्केट से ख़रीद के लाओ और कोई भी इस फिश के बारे में कुछ बोलेगा भी नहीं. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजिस्ट्री. तो गोपाल ने बोला मैं आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ. A few days later, कुछ दिन बाद, why is your face half shaped. उसका मतलब गोपाल के वाइफ ने बोला कि आपका जो फेस है वो आधा शेविंग किया है, ऐसा क्यों. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. मैं एक फ़िश खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ. वर्ड्स द मैटर विथ यू. आपके साथ क्या हुआ है. वाई आर यू शिमरिंग योर सेल्फ विद ऐश. क्यों आप अपने आप को राख से सजा रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. मैं बोला ही है मैं अपने आप को एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ. लिसन टू मी. मेरे बात सुनो प्लीज़. यू कांट पॉसिबली गो आउट इन अ डिसग्रेसफुल रैग. आप इस तरह से एक फटा हुआ कपड़े डाल के बाहर नहीं जा सकते हो. वॉट आर यू अप टू. आप क्यों ऐसे कर रहे हो. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. मैं तुमको कितने बार बोलूँ कि मैं एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड. क्या हुआ उसके साथ. मुझे लगता है वो पागल हो चुका है.
गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल मार्केट से एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदा और पैलेस यानी राजमहल के लिए वो रवाना हो गया. मदर लुक एट दैट मैन, इट्स ही कॉमिकल. देखो देखो मम्मी, एक छोटा बच्चा बोला, देखो वो क्या मजाकिया है. ही मस्ट बी अ मैडमैन. तो रास्ते में कोई कोई लोग बोला कि मुझे लगता है ये पागल है. हश, आई थिंक ही इज मिस्टेक. मुझे लगता है कि वो एक मनीषी है. देन द गोपाल रीच द कोर्ट. तो गोपाल राजमहल में जा पहुंचा. What do you want? आप यहाँ पर क्या चाहते हो? I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूँ. You can't see the king. आप राजा से नहीं मिल सकते हो. Get away with you. तुम यहाँ से दफा हो जाओ. गोपाल began to dance and sing loudly. गोपाल ने डांस करना और गाना गाना शुरू किया बहुत जोर जोर से. Inside the palace, the man is crazy. तो राजमहल के अंदर राजा सोच रहे वो आदमी बहुत ही खतरनाक है या क्रेजी मतलब पागल जैसा है. Throw him out at once. तो वो मतलब अंदर बाहर जो थे वो बोला मुझे एक बार जाने दो. I want to see the king, let me in. मैं एक बार राजा से मिल के आ जाऊंगा. Bring that man to me at once. जाओ वो आदमी को लेके आओ. Yes, your majesty. हाँ, मैं लेके आता हूँ. गोपाल was brought before the king. गोपाल को राजा के सामने लाया गया. It's गोपाल. राजा आराम से पहचान लिया कि वो गोपाल है. The man has lost his mind. जो अदर्स मंत्रियाँ थे वो लोग सोचा कि सही में गोपाल पागल हो चुका है. I think it's one of his crazy joke. कोई कोई बोला मुझे लगता है कि उसके ये कोई शरारत कर रहा है. All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? ओके गोपाल, तुम अंदर आओ, मगर तुम इस तरह से रिडिकुलस फैशन में क्यों आए हो? इतना खतरनाक सच के क्यों आए हो? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगटन समथिंग. तो गोपाल ने बोला महाराजा आप शायद कुछ भूल रहे हैं. फॉरगटन समथिंग? मैं कुछ भूल रहा हूँ? Strangely enough, no one seemed to be interested in hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about the hilsa fish. ये अद्भुत है महाराजा, गोपाल ने बोला कि मैं जब से ये फ़िश ख़रीदा मार्केट से जब ये पैलेस तक आया और पैलेस के अंदर भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं कोई पूछा. Only then did the king remember the challenge he had thrown to the गोपाल. तभी राजा को याद आया कि गोपाल के पास एक वो चैलेंज दिया था. हा हा, वेल गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again. हाँ हाँ गोपाल, मुझे याद आया. कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, तुम अभी ये जो इम्पॉसिबल घटना घटाया इसी से ही तुम आराम से जीत गए. तो यहाँ से ये वाला ख़त्म हो रहा है हमारा ये कॉमिक स्टोरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है और इससे सीखने को भी कुछ है. तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और पता है मुझे तुम लोग समझ लिया होगा. थैंक यू.